तो गाइस मैं खुद को बहुत बड़ा मार्वल फैन समझता था, लेकिन दोस्तों आज लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 6 देख के मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है। मतलब मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ गई हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो गाइस लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 6 को अगर जो आपने नहीं देखा है तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपने एवेंजर्स या फिर मार्वल की किसी भी मूवी को देखा होगा, क्योंकि अब से हमें फाइनली मल्टीवर्स सागा की असली शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो गाइस लोकी के सीजन 2 एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोकी टाइम स्किपिंग करके फिर से वहां पर टेम्पोरल लूम को सही करने जाता है, और यहाँ पर लोकी बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उस घटना को होने से रोक नहीं पाता है। इसलिए लोकी बार बार टाइम स्किप करके थोड़ा समय में पहले जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा भी मोमेंट आता है जब लोकी मोबियस से कहता है मुझे ये सब सही करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मोबियस कहता है कि मुझे नहीं पता है, हमने तो सभी चीज़ें सही की हैं। तो यहाँ पर लोकी कहता है मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जितना नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ओरोबोरस और विक्टर टाइमली कहते हैं कि तुम्हें इसे जानने में कम से कम कई सदियां लग जाएंगी। तो यहाँ पर लोकी कहता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंचुरीज बाद लोकी आता है और वो विक्टर टाइमली और मोबियस जितना स्मार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोकी अलग अलग टाइम में जाकर अपने पास्ट में सभी चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है। हर बार उससे गड़बड़ी हो रही होती है। और यहाँ पर एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर लोकी मिस मिनट से कहता है कि हमें ये सब छोड़ के टेम्पोरल लूम को सही करना होगा। फाइनली वो सीन आ जाता है जब लोकी सभी चीज़ों को सही करने जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लूम का फटना निश्चित है। तो यहाँ पर लोकी को समझ में आ जाता है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है और वो पहुंच जाता है फिर से उसी जगह पर जहाँ पर सिल्वी ही रोमेंस को मारने जा रही होती है। तो यहाँ पर लोकी जैसे ही अपने शरीर में वापस आता है तो सिल्वी उससे कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यहाँ पर लोकी कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। लोकी यहाँ पर सैकड़ों बार प्रयास करता है लेकिन सिल्वी मानती ही नहीं है। फिर लोकी ही रोमेंस को कहता है कि यार तुम सब देख रहे हो लेकिन तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर कैंग सिल्वी को रोक देता है। तो लोकी यहाँ पर चौंक जाता है कि रोमेंस कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने समय को रोक दिया है, तुमने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लिया, क्या तुमने समय को कंट्रोल करना नहीं सीखा। तो यहाँ पर लोकी फिर से टाइम में वापस जाता है और वहाँ पर वो सिल्वी को रोकता है और इस बार वो समय को कंट्रोल करना सीख जाता है। हीरो मैन बताता है कि ये हमारी पहली मीटिंग है जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीरो मैन ये भी कहता है कि मुझे पता था कि सिल्वी मुझे मारनी आएगी और मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें ऐसा लगा था। मुझे पता है कि जो भी कुछ हो रहा है बेटा वो सब मैंने निश्चित किया हुआ है, तुम इस जितनी बार भी मारोगे मैं वहाँ पर फिर से आ जाऊँगा और तुम मुझे मारने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते हो, और इस सब को रोकने के लिए तुम्हें सिल्वी को मारना होगा। यहाँ पर लोकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तो कहता है अगर तुम मुझे रोकोगे तो मेरे वेरियंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर लोकी कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर हीरो मैन कहता है कि बेटा मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन आखिरी में लिखा है तुम्हारी हार। तो यहाँ पर लोकी काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद हीरो मैन उससे कहता है कि जाओ तुम समय में वापस जाओ और कई हज़ारों बार प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद बताओ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर लोकी कहता है कि मैं सब चीज़ें सीख के आऊँगा और इसका एक ना एक तरीका ढूंढ ही लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लोकी उस समय में जाता है जहाँ पर मोबियस उससे सवाल करता है। यहाँ पर वो मोबियस से काफ़ी देर तक बातचीत करता है और उससे बताता है कि मुझे सब पता है जो तुम जानते हो। यहाँ पर मोबियस उसे कहानी सुनाता है, वो समझाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं पछतावे के साथ जी रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को मारता हूँ और लोगों को समय से मिटा देता हूँ, लेकिन मैं पछतावे के साथ जीता रहता हूँ क्योंकि मेरे पछतावे के साथ ही कुछ लोगों की खुशी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर लोकी कहता है कि यार तुम्हारी बातें से मुझे अच्छी इंस्पिरेशन मिली है। उसके बाद लोकी जैसे ही मोबियस से हाथ मिलाता है अब मोबियस उस टाइमलाइन से इरेज हो जाता है। उसके बाद लोकी उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपनी टीम को एक बार फिर से कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग गायब हो रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सिल्वी बची होती है। यहाँ पर लोकी टाइम को रोक देता है और सिल्वी कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो लोकी कहता है कि मैंने टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल पा लिया है। तो सिल्वी कहती है मुझे पता ही था कुछ ऐसा ही होगा। और लोकी कहता है कि यार मैंने कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन हम इसे सही नहीं कर पा रहे हैं, टेम्पोरल लूम का फटना निश्चित है। तो सिल्वी कहती है तो मैं क्या करूं, और इसको रोकने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें मारने दूंगी नहीं। तो लोकी कहता है कि मैं क्या करूं। तो सिल्वी कहती है यार देखो उन सभी टाइम ब्रांचेस में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो लोकी कहता है कि यार अगर जो हमने शाश्वत समय रेखा को नहीं बचाया तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिल्वी कहती है कि वो सभी लोग तुम्हारी गुलामी के नीचे जिएंगे। तो यहाँ पर लोकी कहता है यार हम कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ पर सिल्वी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तब लोकी को पता चलता है कि उसे क्या करना है। फिर से वो टाइम स्लिपिंग करके जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर टेम्पोरल लूम तबाह होने वाला होता है। तो यहाँ पर सभी लोग टेम्पोरल लूम को देख रहे होते हैं, लेकिन लोकी को पता रहता है कि आखिर क्या होने वाला है। उसके बाद वो सभी को गौर से देखता है और उसके बाद वहाँ पर वो रोने लगता है। तो गाइस ये सीन देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि यार लोकी की सीज़न में एक ऐसी इमोशनल फीलिंग जुड़ी होती है जो कि आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। सभी लोग टेम्पोरल लूम को देख ही रहे होते हैं कि लोकी नीचे चले जाता है, उसके बाद वो टेम्पोरल लूम के अंदर एंटर कर देता है जहाँ पर सभी ब्रांचेस बिखरती जा रही होती हैं। तो यहाँ पर मोबियस लोकी को रोकता है और यहाँ पर हमें लोकी की शक्तियों का पावर पता चलता है, क्योंकि लोकी अपनी पावर से उस गेट को खोल देता है। दोस्तों इतनी ज़्यादा रेडिएशन होने के बावजूद भी लोकी उस रेडिएशन प्लेस में चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है।
और यहाँ पर सिल्वी और मोबियस से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग ऊपर से देखते हैं और यहाँ पर हमें लोकी का एक खतरनाक हीरो दिखता है जिसमें उसके सर पर बड़ा सींगों वाला मुकुट होता है। और दोस्तों ये मुकुट बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और दोस्तों अगर जो इस मुकुट को देखा जाए तो ये बिल्कुल कैंग की रिंग की जैसे बिल्कुल मैच करता है। तो गाइस यहाँ पर देखने के बाद असली सस्पेंस शुरू होता है कि इसके बाद लोकी करेगा। तो गाइस लोकी वहाँ पर जाता है और उस लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी ब्रांचेस मर रही होती। तो मोबियस कहता है कि यार सभी ब्रांचेस मर रही हैं, अब क्या होगा। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि लोकी सभी ब्रांचेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सभी ब्रांचेस को अपनी पावर दे देता है जिससे कि ब्रांचेस जिंदा होने लगती हैं। उसके बाद वो समय के अंत में चला जाता है और वहाँ पर वही कुर्सी ले लेता है और वो कुर्सी लोकी के आने की वजह से लोकी जैसी बन जाती है। अब लोकी ही सभी समय शाखाओं को कंट्रोल कर रहा है और सारी समय शाखाएं ग्रीन हो चुकी हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमें वो पोर्टल बंद हो जाता है जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि अब क्या होगा। फिर देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर B15 होती है जो कि केसी से बात करती है कि सभी चीज़ें कंट्रोल में है कि नहीं है। तो यहाँ पर केसी बताता है कि सभी चीज़ें कंट्रोल में हैं और वो केसी को बताती है कि यहाँ पर कैंग के कई सारे वॉरियर्स ने अलग अलग जगहों पर हमला किया था लेकिन हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मोबियस वहाँ पर बैठा होता है। तो यहाँ पर मोबियस काफ़ी ज़्यादा शांत होता है कि वो लोकी के जाने के दुख में बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो यहाँ पर B15 उससे कहती है कि तुम जाने वाले हो। तो कहता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर B15 का पद थोड़ा बढ़ जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि B15 अब उसी काउंसिल में शामिल हो जाती है जहाँ पर उनके सभी जजेस होते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोबियस उसी समय में चले जाता है जहाँ पर उसके बच्चे रहते थे। जहाँ पर मोबियस दूर रह के अपने वर्जन को देखता है जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है कि सिल्वी आ जाती है। सिल्वी कहती है कि यार ये सब कितना अजीब है यार, लोकी के बिना ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तो मोबियस कहता है हाँ। मोबियस सिल्वी से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगी। तो सिल्वी कहती है शायद पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। और मोबियस से पूछती है तुम क्या करोगे। तो कहता है कि मैं यहीं पर कुछ देर खड़े रह के इस पल को एंजॉय करूँगा और समय को बीतने दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी वहाँ से चली जाती है और मोबियस की ये सभी बातें कि मैं इस पल को महसूस करूंगा, इस पल को गुजरने दूंगा। लोकी सुन रहा होता है क्योंकि अब सभी ब्रांचेस लोकी में समा चुकी होती हैं। लोकी बेचारा सभी शाखाओं के बाहर को संभालते हुए वहाँ पर बैठकर मुस्कुराता रहता है और एक दर्द भरी मुस्कान देकर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो गाइस लोकी की इस दर्द भरी मुस्कान को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मेरा मन रोने को आ रहा है। तो गाइस ये एपिसोड देखिए आपको कैसा लगा। तो गाइस मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है तो आप कम से कम इस वीडियो पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता ही है। तो गाइस अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो मैं समझूंगा कि शायद आप मार्वल के फ़ैन उतने बड़े नहीं हैं जितने कि बड़े मैं समझता हूँ आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत बड़े बड़े मार्वल फैन हैं और इससे लोकी की सैक्रिफाइस के लिए बनता है क्योंकि लोकी ही अब सारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्सिटी को लोकी कब तक संभाले रहेगा ये तो हमें आगे वाले मूवीज में ही पता चलेगा। और अपने सस्पेंस को इसी तरह से बनाए रखना क्योंकि अगली बार की वीडियो में शायद हम इससे ही रिलेटेड कुछ बातें करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।